लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 11, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट में आपको बता चुकी थी, ग्रेडियंट होता है किसके इक्वल होता है? डेल फाई के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर डेल फाई 0 आ जाए तो हम बोल देते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है। आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फाई गिवन है और हमने ग्रेडियंट निकालना है इसका, ठीक है, हमें बोला गया है। और साथ ये बोला गया है कि आपने 0.111 यूज़ करना है, ठीक है, नॉर्मल के लिए। तो यहाँ पे देखें, डेल फाई आपने यूज़ किया, डेल की वैल्यू ली पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल सी विद रिस्पेक्ट टू आई जे के, ठीक है। ये आपने डेल की वैल्यू ली और ये फाई की वैल्यू आपको गिवन थी। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन की, तो उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया, उसको सॉल्व किया, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई है। अब आपने पॉइंट कौन कौन से लेने हैं? 1 1 1, यानी कि एक्स भी 1, वाई भी 1 और जी भी 1, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन ये वाली है, इसमें आपने एक्स वाई और जी की जगह पे 1 1 पुट किया, तो आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई है? ये वाली फॉर्म आ गई है। और आपने बोला कि हमारे पास ये फॉर्म क्या है? सरफेस के नॉर्मल है। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 12, थ्योरम रिलेटेड टू ग्रेडियंट्स। अब हमने ग्रेडियंट से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ना है। अच्छा, आपने इसमें करना क्या है? प्रूव डैट डेल फाई इज अ वेक्टर। आपने ये प्रूव करना है कि एक वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसे है, परपेंडिकुलर है टू द सरफेस फाई एक्स वाई जी, यानी कि एक्स वाई जी। अच्छा, मैंने क्या बताया था? एक्स वाई जी हमारे पास क्या है? फील्ड है। तो कह रहे थे कि अगर एक फील्ड के अंदर, स्केलर फील्ड के अंदर सारे पॉइंट एक जैसे हों तो उसे कहते हैं स्केलर फील्ड। लेकिन अगर वेक्टर फील्ड के अंदर सारे पॉइंट एक जैसे हों, तो हम किसी भी फील्ड के अंदर सारे पॉइंट एक जैसे हों तो हम कहते हैं वेक्टर फील्ड, वेक्टर की। तो यहाँ पे आपने बताना है कि एक फील्ड है एक्स वाई जी, ठीक है, वेक्टर फील्ड है, और उसके अंदर हमारे पास जो डेल फाई है वो परपेंडिकुलर है उसके सरफेस के, और जो सी है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो ठीक है, इसके लिए आपने करना क्या है? लेट करते हैं कि हमारे पास एक्स इक्वल है एक्स एस के, वाई इक्वल है वाई एस के, और जी इक्वल है जी एस के, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लेन है, एक्स वाई और जी प्लेन है, ठीक है। ये सारा तीन हमारे पास इसमें लाइंस हैं, ठीक है, एक्स की, वाई की और जी की। और आर हमारे पास लेट एक्स आई वाई जे जी के है, ठीक है। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, हमने लेट किया उससे। और पी एक्स वाई जी हमारे पास पॉइंट है। तो टी हमारे पास क्या होता है? डी आर बाई डी एस, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे पी एक्स वाई जी, और वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये देखें, ये पॉइंट परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्स वाई जी, यानी कि ये जो सरफेस है एक्स वाई जी जहाँ पे इसके परपेंडिकुलर है। डायग्राम बना दिया आपने। अब आपने बताना है कि के लाई ऑन लेवल ऑफ सरफेस, ठीक है। यहाँ पे के लाई कर रहा है ये सरफेस पे, तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास ये इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपको पता है डेल किसके इक्वल होता है? पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ की है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स लिया है, साथ इन्होंने फाई फाई लिखा है। समझ आ रही है? ये ऐसे किया इन्होंने, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई,
पार्शियल बाय पार्शियल जी, ये क्या है डेल, और ग्रेडियंट के लिए क्या था फाई एज इट इज, और आई जे के रिस्पेक्ट था ना, तो यहाँ पे ये आई को डी एक्स बाई डी एस कह रहे हैं, वाई को डी वाई बाय डी एस कह रहे हैं, जी को डी जी बाई डी एस कह रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। ठीक है, और ये फॉर्म अगर हमारे पास जीरो के इक्वल है यूजिंग चेन रूल, ठीक है, तो यहाँ पे आई जे के लिखा, आई डॉट आई, ठीक है, 2 टाइम लिखा इसको, और ये भी जीरो के इक्वल है, तो हमने क्या कहा डेल फाई इज इक्वल टू डी आर बाई के लेक्चर को यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। टू जीरो, नेक्स्ट मॉड्यूल को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जीरो आ जब जाएगा तक के लिए और अल्लाह प्रूव हो हाफिज़। गया है, क्योंकि परपेंडिकुलर पे हमारे पास जीरो ही होता है। परपेंडिकुलर पे कौन सा एंगल बनता है, हमने प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में 90 डिग्री बनता है, और यहाँ पे 90 पे हमारे पास जीरो बनता है कॉस 90 पे। डॉट में कॉस यूज होता है, नहीं देखें डॉट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है मॉड्यूल 13 रिलेटेड प्रॉब्लम 1 ग्रेडियंट। अब आपने ग्रेडियंट की प्रॉब्लम पढ़नी है। आपको एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर फाई दिया गया है, और ए डॉट डेल फाई फाइंड करना है। इसको क्या कहते हैं, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का या फिर डाइवर्जेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने ए वेक्टर डॉट डेल फाई फाइंड करना है, तो आपको ए वेक्टर गिवन है, यहाँ पे डेल फाई भी आपको गिवन है, ये देखें फाई गिवन है, और डेल का आपको फार्मूला पता है, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ओवरऑल ये फॉर्म आ गया, और आपको पॉइंट गिवन था ये वाला, तो आपने पॉइंट यहाँ पे पुट किया एक्स वाई और जी की जगह पे, तो आपके पास ये ओवरऑल फॉर्म आ गया। और अगर आपने एक वेक्टर ए फाइंड करना है, ठीक है, देखें यहाँ पे अगर आपने ए वेक्टर फाइंड करना है खुद से, पहले आपको एक वेक्टर भी गिवन होता था, उसमें से आप उसका ए हैट यानी कि यूनिट वेक्टर निकालते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर ए वेक्टर निकालना है तो आपने इसी रिलेशन को यूज करना है, या यहाँ पे आई थिंक ए गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ए गिवन है, ठीक है, आपको यहाँ पे ए गिवन है, तो आपने इसी ए को यूज करना है, और इसी ए के अंदर भी पॉइंट पुट करने हैं, तो आपके पास एक्स वाई जी यहाँ से खत्म हो जाएगा, इस फॉर्म में ए वेक्टर भी आ जाएगा। अब आपने ए डॉट डेल फाई निकालना है। बेसिकली आपने डेल फाई तो पहले निकाल लिया है, ठीक है, डेल फाई हमारे पास ये आ गया। अब डेल फाई का जो आंसर आया ये वाला, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ए हमारे पास एक्स वाई जी की फॉर्म में था, तो इसमें हमने एक और स्टेप फर्दर किया है। ये देखिए यहाँ पे हमने ए एक्स वाई जी की जगह पे एक 1 पॉइंट पुट किए हैं जो हमें गिवन थे। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया है, तो अब अपने इन दोनों को, इसको ए को और इस डेल फाई वाले आंसर को यानी कि इसको अपने आपस में मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट लिया, और आपके पास 5 आंसर आ गया, डाइवर्जेंस निकाला। अब आपने ए क्रॉस डेल फाई निकालना है, और ए क्रॉस जब आ जाता है तो कल की बात होती है, ये आपने याद रखनी है। अब आपने डेल फाई यहाँ पे निकाल लिया है, ए वेक्टर भी आपने निकाल लिया है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका तरीका क्या है, इसके लिए आप सबसे पहले एक मैट्रिक लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आप लिखते हैं आई जे और के, और जो यहाँ पे देखें क्या गिवन है, 2 चीज़ें, यहाँ पे आपके 2 चीज़ें गिवन है, एक ए और एक डेल फाई। ठीक है, तो सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने ए वेक्टर लिखना है। ए वेक्टर के जो भी एलिमेंट होंगे, एक्स वाला एक होता है, एक वाई वाला होता है, एक जी वाला होता है, जो भी होगा, ठीक है, ये आपने लिखने हैं। और नीचे डेल फाई का जो आंसर आया है वो आपने लिखना है। तो देख लें डेल फाई का आंसर आपके पास क्या आया है। यहाँ पे देखें आपके पास ए वेक्टर में आपके पास 2 3 1 था, तो यहाँ पे आपने 2 3 और 1 लिखा। ये बात है कांस्टेंट 2 3 1 थे आई जे के साथ। उसके बाद आपके पास डेल फाई है, यहाँ पे देखें डेल फाई है, तो डेल फाई के साथ आपके पास 3 -1 और 2 थे यहाँ पे कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ पे आपने लिख लिए। आपको डिटर्मिनेंट लेना आता होगा, आपने डिटर्मिनेंट लिया
और हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडियंट की एक और प्रॉब्लम आ गई जिसमें आपने प्रूव करना है, शो करना है। तो शो वाले क्वेश्चन कम ही पेपर में आते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। डेल एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये नीचे सिंपल आर है और ऊपर आर वेक्टर है। सबसे पहले आपने लिया डेल एफ आर, और डेल की वैल्यू आपको पता है ना, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी है विद रिस्पेक्ट टू आई जे के। तो इन्होंने क्या किया, आर को, एफ और आर को डेल की तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो डेल का फार्मूला था उसके साथ, और आपके पास ओवरऑल ये फॉर्म आ गया है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने कहा कि r इज इक्वल टू, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर द रूट, और पार्शियल r बाय पार्शियल x किसके इक्वल है, x बाय r, और पार्शियल r बाय पार्शियल y इज इक्वल टू y बाय r, पार्शियल z बाय पार्शियल r बाय z इज इक्वल टू z बाय r। ठीक है, अब आपने ये तीनों वैल्यू जो यहाँ पे इस लाइन में आपने यहाँ पे पुट करनी है। आप यहाँ पे देखें, जब हमने पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट की और हमारे पास ओवरऑल ये फॉर्म आ गई आफ्टर कैलकुलेशन, और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी और प्रूव भी हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 15 रिलेटेड प्रॉब्लम 3 ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट की एक और प्रॉब्लम हमने करनी है। इसमें हमें डेल फाई गिवन है, हमें डेल फाई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें गिवन है। जस्ट हमने फाइंड क्या करना है, फाई एक्स वाई जी इफ फाई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसको करना क्या है, आपने, आपको ये बात पता है डेल फाई किसके इक्वल होता है, इस चीज़ के इक्वल है, ये आपको गिवन है जो। ठीक है, लेकिन आपको ये बात भी पता है कि डेल फाई इक्वल होता है इस चीज़ के, फाई मल्टीप्लाई कर दिया ने पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई के साथ, पार्शियल बाय पार्शियल सी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास डेल की वैल्यू थी तीनों, और फाई तीनों के साथ कॉमन बाहर आ रहा था तो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने डेल फाई निकाल लिया। अब आपने करना क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स अपने कंपेयर करना है। ठीक है, किस चीज़ को, इक्वेशन, इस इक्वेशन को, और ऊपर इन दोनों इक्वेशन को अपने कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये जो पहली टर्म है इसकी और इसकी, इन दोनों को इक्वेट किया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ कंपेयर किया और आपने इसका रिलेशन यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह फिर आपने थर्ड का करना है, थर्ड का थर्ड के साथ किया और यहाँ पे रिलेशन लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3। अच्छा, यहाँ पे देखें क्या है, नीचे x है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे देखें नीचे x है, जो भी नीचे होगा उसी के हम विद रिस्पेक्ट करेंगे, तो जो बाकी टर्म होंगे उनको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। इसी तरह आपने तीनों के बार बार डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। ठीक है, तो जब हमने तीनों के डेरिवेटिव्स लिए तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई आफ्टर डेरिवेटिव। ये हमने क्यों लिए हैं, ताकि हमारे पास ये जो नीचे है ना पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई, यहाँ से हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अब देखें पार्शियल वाला जो रीजन है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट लेफ्ट साइड पे देखें राइट फाई लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया और ये चीज़ आज से कट गई है। अब हमने फाई निकाल लिया। अब हमने क्या कहा कि एफ वाई जी, ये जो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे आई हैं, ये वाली और ये वाली, इनको छोड़ के हमारे पास फाई की तीनों वैल्यू सेम है। क्या यही बात है? जी हाँ, एग्जैक्टली तीनों इक्वेशन हमारे पास सेम आ गई हैं। और हमने क्या कहा कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये इक्वल हैं सी के, तो फिर हमने यहाँ पे सी पुट कर दिया और हमने कहा कि ओवरऑल हमारे पास ये आ गई फाई की वैल्यू। अब आपने करना क्या, फाई की वैल्यू आ गई है, आपको पॉइंट गिवन था ना, ये वाला पॉइंट गिवन था और वो इक्वल था 4 के। ठीक है, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमने सी की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपने एक्स वाई और जी की जगह पे ये वाले पॉइंट पुट किए तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको करते हैं कैसे किया इन्हें। ये हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या था, आपने यहाँ पे नज़र रखनी है और यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, एक्स हमारे पास क्या था, 1, यानी कि एक्स स्क्वायर, वाई क्या था -2, जी क्या था 2 का क्यूब, प्लस सी हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 और 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ठीक है, 8 प्लस सी, 8 2 ज़ार 16 प्लस माइनस माइनस प्लस सी, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, ये सी है। और ये किस चीज़ के इक्वल है, तीनों टर्म 5 के इक्वल है, ठीक है। और 5 किसके इक्वल है, यहाँ पे 4 के इक्वल है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखें ये 4 के इक्वल था, तो आपने यहाँ से सी को यहाँ पे रखा और 16 को इस साइड पे लाया। 16 + 4 आपके पास 20 सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो आपने यहाँ से बता दिया कि सी की वैल्यू आपके पास 20 आ गई है। अब आपने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में जो 5 की अपने वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ पे सी की जगह पे आपने 20 लिख दिया ये, और हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ 5 भी आ गया है। हमने यही चीज़ निकालनी थी। यहाँ पे आज के लेक्चर को हम स्टॉप